दोस्तों, आज का हमारा जो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है वो आज शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में जब हमने क्रिएटिव राइटर का जो कोर्स है उसमें हमने क्या चीज़ें सीखनी है। राइटिंग के जो कोर्स में हम सबसे पहले सीखेंगे ग्रामर क्या चीज़ होती है, ग्रामर्स को जानेंगे थोड़ा बहुत। इसकी फ्रेज ऑफ राइटिंग होती है, फ्रेज ऑफ राइटिंग को किस तरह से लिखा जाता है। प्री राइटिंग प्रिपरेशन होती है कि राइटिंग को लिखने से पहले इसकी किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, एडिटिंग की जाती है कि अगर हमने राइटिंग लिख ली है तो हमने इसके प्रिपरेशन किस तरह करनी है, उसकी एडिटिंग किस तरह करनी है, हमने उसकी ग्रामर किस तरह चेक करनी है, हमने उसका नॉलेज किस तरह से देखना है कि हम फॉर एग्जांपल कोई बुक्स लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ताकि हमारे वो ग्रामरली मिस्टेक्स ना हो, हमारे फ्रेज ऑफ राइटिंग दुरुस्त हो, जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग में देखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि स्टोरीज़ क्या चीज़ होती है। हम स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं, पोइम्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, पोइम्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग में ये स्टोरीज़ पोइम्स लिखना देखेंगे कि किस तरह हम लिख सकते हैं। और इसको हम बजाय इसके कि हम अपनी लाइफ में एक ही जस्ट पोइट्स को देखें, हम इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करके इनको पढ़ें, सीखें। साथ साथ हमने अपना जो माइंड होता है उसको मोर ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं, लिखने का जो स्टेमिना होता है उसको क्रिएटिव करें। उसमें जैसे एक इंसान लिख रहा होता है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो उस आइडियाज़ को वो सम टाइम रिमूव कर रहा होता है, सम टाइम देख रहा होता है। ये सब क्रिएटिव राइटिंग्स का ही कमाल है। इसी की जो क्रिएटिव राइटिंग्स होती है इसमें हम बिजनेस राइटिंग भी कर सकते हैं। बिजनेस राइटिंग जो होती है मोस्टली जो बिज़नेस के लिए लोग आर्टिकल्स लिखवा रहे होते हैं उन्हें बिजनेस आर्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें लोग जो होते हैं अपने आर्टिकल्स देते हैं कि हम इस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, हमें इस पे आर्टिकल चाहिए जिसे हमने पब्लिश करना है। सो बेसिक हमारा जो क्रिएटिव राइटिंग है ये हमारा ना कि हम तक ही मुफीद है, बल्कि ये आगे लोगों तक भी पहुंचाया जाता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि हम ये बेसिकली होता है वो स्किल्स ही लर्निंग की जाती है, जिसमें हम अपने स्किल्स को, अपने माइंड को इस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, उनको अपने आइडियाज़ में दिखते हैं। बेसिकली जो क्रिएटिव राइटिंग बिजनेस आइडियाज़ में की जाती है, वो क्रिएटिव राइटिंग जो लिखी जाती है वो रिपोर्ट्स में लिखी जाती है, रिज्यूम में लिखी जाती है, कवर लेटर्स में लिखी जाती है, बिजनेस ईमेल्स में लिखी जाती है, बिजनेस प्रपोजल में लिखी जाती है, जिनमें हम क्रिएटिव राइटर खुद ही इंसान जो होता है क्रिएटिविटी के ज़रिए अपने आर्टिकल्स लिख रहा होता है, आर्टिकल्स को यूटिलाइज़ कर रहा होता है, उनको पब्लिश कर रहा होता है। ये सब क्रिएटिव राइटर का ही कमाल है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें देखेंगे कि भाई हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो किस तरह से हम यूटिलाइज़ करके उससे अर्न भी कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, अपने माइंड की कैपेबिलिटी को भी जज कर सकते हैं। आजकल जो डिमांड की जाती है वो कॉपी राइटिंग की जाती है कि कुछ लोगों को आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, उन्होंने राइटिंग करवानी होती है, उन्होंने ब्लॉग्स बनाने होते हैं, वो आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए वो आर्टिकल्स लिखवाते हैं। इसके साथ साथ जो लोग इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो रिसर्च कर रहे होते हैं, अपने आर्टिकल्स लिख लिख के लोगों की उन चीज़ों को अवेयर कर रहे होते हैं जिन चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता होता। मोस्टली लोग जब रीड आउट कर रहे होते हैं तो उन्हें आर्टिकल से ही पता चल रहा होता है, या उन्हें राइटिंग से ही पता चल रहा होता है कि ये चीज़ भी हमारी लाइफ में हो रही है, हम इसे किस तरह से यूटिलाइज़ करके बेस्ट कर सकते हैं। ये सब हमारा क्रिएटिव राइटर ही करता है। क्रिएटिव राइटर जो इंसान की आजकल डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हर इंसान आज की लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये सब क्रिएटिव राइटर का ही कमाल है। और ये जब इंसान कुछ लर्न कर रहा होता है, कुछ स्किल्स कर रहा होता है, कुछ रिसर्च कर रहा होता है, तो उसका खुद का नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो रहा होता है, जिसमें हम क्रिएटिव राइटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो यही होता है कि वो आइडियाज़ को शेयर करता है, रिसर्च कर रहा होता है, नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये सब भी हमारा प्रैक्टिस के साथ साथ क्रिएटिव राइटर का जो ब्लॉग्स हैं या आर्टिकल्स है, ये सब भी हम क्रिएटिव राइटर में पढ़ेंगे। और इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी जानेंगे जो हमारी लाइफ में बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सभी क्रिएटिव राइटर के टूल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। साथ साथ जो हम देखते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस राइटिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं यूज़र का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा राइट कर सकता है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कितना ज़्यादा नॉलेज इसके पास है। ये सब भी क्रिएटिव राइटर का ही कमाल है। ठीक है, साथ साथ जो हम देखते हैं कि हमने जो क्रिएटिव राइटिंग का जो कोर्स हो रहा है, ये हमने जो करवाना है, इसमें जो हमने कोर्स में इंक्लूड करवानी है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करवानी है। इसमें हमारा आइट्स, टोफल, CSS के पेपर्स नहीं होगा, इसमें जस्ट हमारा क्रिएटिविटी वर्क होगा, इसमें हम रिसर्च करनी होती है अपना माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए। वो जो हम लिख रहे होते हैं उसे क्रिएटिव राइटिंग ही कोर्स में करवाएंगे। और इसका जो बेसिक बेनिफिट्स है ये ऑनलाइन जॉब्स के लिए होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए होता है, ताकि हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए अपनी अर्निंग भी करें और अपने फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं उनसे ही फ़ायदा उठाएं। देखते हैं जो इसका बेसिक फंक्शन नॉलेज होता है, उस फंक्शन नॉलेज के ज़रिए हम किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो अपने मेडिकल उसने की हुई है, जोलॉजी की हुई है, केमिस्ट्री की हुई है, तो वो अपनी लाइफ में किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर कर उसको टेक्निकल के ज़रिए, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए, रिसर्चर के ज़रिए, SEO के ज़रिए और
किसी भी जिसे कहते हैं लीड्स जनरेशन के ज़रिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए वो लोगों को अपनी नॉलेज से इनक्रीज़ करवा सकता है, लोगों को बता सकता है कि उसने ये पढ़ा हुआ है, उस आर्टिकल से रिसर्च की है, उस रिसर्च के मुताबिक क्या चीज़ है। तो ये हमें जो चीज़ें देखनी होती हैं वो सभी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है, और ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस आर्ट्स सब के लिए ही बेनिफिशियल है। इस बेनिफिशियल में हम जो चीज़ देख रहे होते हैं वो टेक्निकल राइटिंग होती है। टेक्निकल राइटिंग में क्या चीज़ टेक्निकल है, वो टेक्निकल राइटिंग किस तरह से हमने करनी है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ किए किस तरह से करनी है, अगर हमने प्रोडक्ट्स किए हैं इसके आगे हमने ट्रांसक्रिप्शंस करनी है कि हमने जो ट्रांसक्रिप्शन मिली है उसको हमने किस तरह से लिखना है। लाइक कोई भी अगर हमारा आर्टिकल्स मिल रहा है, कोई भी जैसे वीडियोस जो होती हैं उनको हमें सबटाइटल लिखने होते हैं। सबटाइटल लिखने के लिए जो हमें इंसान को जो कुछ की लिसनिंग थिंग होती है और उसको क्रिएटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, जिसमें हमें ये ट्रांसक्रिप्शंस भी हम करेंगे। और प्रोडक्ट रिव्यूज़ की एक चीज़ होती है, हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ पे बेस्ट आर्टिकल्स लिखने होते हैं। इसके साथ साथ हमें जो ट्रांसलेशन होती है, जो अर्निंग के लिए लोग मुख्तलिफ वेबसाइट पे करवाते हैं कि भी इंग्लिश या उर्दू में कर दो या उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो ये सब चीज़ें ही हमारा अगर इंसान के पास नॉलेज होगा तो देन ही वो कर सकता है, जिसमें हम सब कुछ ही इस कोर्स में देखेंगे। ये था आज हमारा इंट्रोडक्शन जो कि आज क्लियर हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।